हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल 2.0। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर नंबर 7 यानी हम आज विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम इस वीडियो में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर को मध्ययुग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया था। विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर किसने बताया था? तो अब्दुल रज्जाक ने बताया था। हरिहर एवं बुक्का ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। हरिहर एवं बुक्का ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश का नाम अपने पिता संगम के नाम पर रखा। हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश का नाम अपने पिता संगम के नाम पर रखा था। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। विजयनगर के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में पाए जाते हैं। हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसकी भाषा तेलुगु थी। विजयनगर की भाषा कैसी थी? तो विजयनगर की भाषा जो थी ना, तेलुगु थी। हम्पी के अवशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। हम्पी के अवशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। संगम, सालुब, तुलु और अरविडु वंश ने शासन किया था। हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई थी। हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई। हरिहर का उत्तराधिकारी बुक्का प्रथम था। हरिहर के बाद कौन बना उत्तराधिकारी? बुक्का प्रथम। हरिहर के बाद बुक्का प्रथम। बुक्का ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया था। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया था। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया। दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किसने किया था? तो निकोलो कॉन्टी ने। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था। तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था देवराय प्रथम ने, ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें लाया जा सके। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव था। तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। यानी कृष्णदेव राय के समय विजयनगर कौन आया था? तो डोमिंगो पायस आया था विजयनगर के शासनकाल के समय। विजयनगर साम्राज्य में नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा लिपि का प्रयोग होता था? नदीना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गजबेटक कहा गया है। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है? तो गजबेटक कहा गया है, यानी गजबेटकर कहा गया है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष था। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने 1485 ईस्वी में किया था। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने।
विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेव राय था। विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेव राय था, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। पुर्तगालियों के साथ संधि किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि किया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इसने अमुक्त मालयाद ग्रंथ लिखा। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाला 8 कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। विजयनगर के शासक संस्कृत, तेलुगु, तमिल एवं कन्नड़ आदि भाषाओं के संरक्षक थे। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नाटक लिखा। जाम्बवती कल्याणम नाटक किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था संस्कृत भाषा में। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की। नागलपुर नगर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। किसने कराया था? तो कृष्णदेव राय ने कराया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने करवाया। इसने हजारा मंदिर का भी निर्माण कराया था। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का भी निर्माण कराया। राक्षसी तांगड़ी अथवा तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में हुआ था 23 जनवरी को राक्षसी तांगड़ी यानी तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। अराविडु वंश का स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने किया था। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने की। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? आय का लगान। भूराजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। भूराजस्व दर का उपज का 1/6 भाग था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित था। पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था। विजयनगर में पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था। सती प्रथा विद्यमान थी। सती प्रथा का प्रचलन था। महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख त्यौहार था। महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख त्यौहार था। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार था। कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार कौन था? तो लक्ष्मी नारायण। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। यानी विजयनगर का सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा था? तो वीणा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री का नाम है निकोलो कोंटी। कहाँ का था? निकोलो कोंटी किस देश का था? निकोलो कोंटी इटली देश का था। इटली का। कब आया था विजयनगर? तो 1420 ईस्वी में आया था। 1420 ईस्वी में आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कोंटी। इटली का था। 1420 में आया था। अब्दुल रजाक फारस के था और 1442 ईस्वी में आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। नूनीज पुर्तगाल के था। नूनीज कहाँ का था? तो पुर्तगाल के था। 1535 में आया था अच्युत राय के समय। डोमिंगो पायस आया था पुर्तगाल का था और 1515 में आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बारबोसा वही पुर्तगाल का था। 1515 यानी 1515 और 1516 में ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया। अलाउद्दीन बहमन शाह का पहले का नाम था जफर खां। अलाउद्दीन बहमन शाह का पहले का नाम क्या था? तो जफर खां। बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। बीजापुर के गोल गुंबद मस्जिद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबद था। अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में की। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से हुआ था।
गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में किया था। यानी गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में किया। बीजापुर के आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 यानी 92 में हैदराबाद के बीच में चार मीनार बनाया था। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। स्थापना कब हुआ था? तो 1591 में। किसने बनाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनाया था। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था।